दुनिया का सबसे खतरनाक एक्ट सभी देश डरते हैं, वो तो क्यों नहीं डरना पड़ेगा। कास्टा काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू आउट सैंक्शन एक्ट पास किया गया था अमेरिका के संविधान में 2017 में। अब ये एक्ट क्या है? कास्टा एक्ट ऐसा है कि अमेरिका ने रसिया ने अमेरिका के जो इलेक्शन हुए थे पहले उनमें हस्तक्षेप किया था, तो ये कास्टा एक्ट उसी संबंध में पास किया गया था। अब जैसे ये है अमेरिका और ये है रसिया, ये है इंडिया। अब अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए रसिया पे, तो इससे लगभग सैंक्शन लगाने का मतलब होता है 80% व्यापार समाप्त है। तो ये रसिया हुआ अमेरिका का दुश्मन देश। अब बड़े पैमाने पर अगर रसिया से इंडिया कोई भी सामान खरीदता है, परचेज करता है, छोटे मोटे तो चलते रहते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर सामान परचेज करता है, तो ये कास्टा एक्ट ऐसा है, जो देश अमेरिका का दुश्मन देश है और उससे कोई भी सामान परचेज करता है तो वो अमेरिका का भी दुश्मन देश हुआ। मतलब इंडिया अगर किसी सामान परचेज करता है रसिया से बड़े पैमाने पर, तो इंडिया पर भी सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। पहले डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर आ रहा था मोदी जी को, अब जो बाइडेन बार बार प्रेशर दे रहे हैं। और ऐसा है, कास्टा एक्ट अगर किसी देश ने लगा दिया, अमेरिका ने लगा दिया सैंक्शन, जैसे रसिया पे सैंक्शन लगे हुए हैं अभी फिलहाल में, ईरान पे लगे हुए हैं और नॉर्थ कोरिया पे, इन देशों से कोई भी व्यापार नहीं होते हैं। और जैसा कि ईरान से इंडिया ने लगभग तेल समाप्त कर दिया है, अब ऐसा है रसिया से चाहिए अपन को S-400 मिसाइल, वो नहीं खरीद पा रहा है इंडिया, क्योंकि अगर S-400 मिसाइल कोई छोटी मोटी डील नहीं है, वो बहुत बड़ी डील है। अगर S-400 परचेज की तो इंडिया से भी व्यापार समाप्त हो जाएंगे, इंडिया पर भी सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। जो हथियार वगैरह अमेरिका से मिलते हैं इंडिया को, वो नहीं मिलेंगे, और कई लोन भी मिलते हैं, फ्री इक्विपमेंट्स भी मिलते हैं, और कई प्रकार के ग्रांट्स भी दिए जाते हैं, वो नहीं होगा। और आपको तो पता ही है, अमेरिका की जो जीडीपी है वो सबसे बड़ी है, सबसे ताकतवर देश है पूरे विश्व में। लगभग अमेरिका की जीडीपी है 20 ट्रिलियन डॉलर की, और चाइना की है 15, और देखिए इंडिया की कितनी है 2.59। देखिए कितना फर्क है। और सैंक्शन वही देश लगा सकते हैं जिनकी जीडीपी सबसे बड़ी रहती है, सबसे बड़े देश रहते हैं, ऐसा कोई भी सैंक्शन नहीं लगा सकते हैं। अब ऐसा क्या हो गया कि सैंक्शन के नाम पे डरता है इंडिया? अरे क्या, S-400 की डील चाहिए थी इंडिया को, मिसाइल चाहिए थी रसिया से, अब उसमें डिले किया गया क्योंकि सैंक्शन का डर था। तो S-400 में अभी डिले किया गया, तो वो रसिया ने बेच दी टर्की पर, तो टर्की पर सैंक्शन लगा दिए अमेरिका ने डायरेक्ट। और उस देश से भी ट्रेड व्यापार, सैंक्शन का मतलब है ट्रेड व्यापार, सभी चीजें समाप्त। मैक्सिमम अब क्या होता है, ये संविधान में है, अगर प्रेसिडेंट ना भी लगाना चाहे तो भी उनको सैंक्शन लगाना पड़ेगा दूसरे देश को, क्योंकि उनकी सीनेट की तरफ से आता है प्रेशर। मैक्सिमम 12 सैंक्शन लगाए जाते हैं और मिनिमम 5 लगाए जाते हैं। अगर किसी देश से रिलेशन अच्छे हैं उस देश के, तो प्रेसिडेंट चाहे तो कम से कम 5 सैंक्शन लगा दे, और अगर उसको गुस्सा आ जाए किसी देश पर तो वो कम से कम 5 नहीं 12 के 12 सैंक्शन लगा देगा। The US administration has recently imposed sanction on Turkey। देखिए टर्की पर लगा दिए गए हैं S-400 मिसाइल की। अब इंडिया सोच रहा है the issue of sanction under 231 अमेरिका काउंटरिंग, ये है रसिया। Arms in particular interest of India, which is also in the process of buying S-400। लगभग इंडिया की डीलिंग पक्की है, रशिया को सिर्फ भेजनी है मिसाइल, अगर पैसे दे। अब पैसे में डिले कर रहा है कैबिनेट, यही विचार कर रहा है कि लें कि ना लें। अगर सैंक्शन लगा दिए तो इंडिया बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने कई देशों को बर्बाद भी कर दिया और बना भी दिया, कई दशकों पीछे छोड़ दिया, बर्बाद कर दिया अमेरिका ने देश को। देखिए ईरान से कोई भी व्यापार नहीं करता, कोई भी देश नहीं होते, बर्बाद होने की कगार पे है ईरान।
अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। वोकैबुलरी सीखनी हो, इसमें मिनिमोनिक्स टेक्निक का इस्तेमाल करके वोकैबुलरी सिखाई गई है। रूट्स वर्ड नेचुरल लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। साइनिंग आउट।